नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालाइज करेंगे मार्केट को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, दोनों इंडेक्स को। तारीख के लिए जो रहेगी अपनी 4th ऑफ दिसंबर, दिन रहेगा मंडे का। इस दिन के लिए आपके एनालिसिस काम आने वाला है। आज था 1st ऑफ दिसंबर, अच्छे नोट पे मार्केट की शुरुआत हुई है। एक ब्रेकआउट कैंडल के साथ दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है। दिसंबर सीरीज तो फ्राइडे को स्टार्ट हो गई थी, सॉरी। और बढ़िया महीने की मतलब कह सकते हैं आप शुरुआत हुई है, जबरदस्त कैंडल के साथ शुरुआत हुई है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या दिखता है, मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूं, मैं आपके साथ अपना व्यू, पर्सनल व्यू वो है, शेयर करूंगा। ठीक है। तो उसको शेयर करने से पहले ये एक बार डिस्क्लेमर, शुभारंभ इसी के साथ होता है। इसको हाथ जोड़ के नमस्ते करिए, ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से पढ़िए। शुभ संकेत है ये। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो मार्केट में, और इसको पढ़ने के बाद ही मेरी वीडियो को देखना है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों निफ्टी से। वीकली कैंडल हमारे सामने निकली है, वो देखा होगा। आज सबसे पहले बता दूं, ये था, हमने शॉर्ट करने का सोचा था मार्केट को 20,195 के नीचे, और बैंक निफ्टी को 40,440 के नीचे। इसमें 27 पॉइंट का एसएल रखा था, इसमें 60 पॉइंट का एसएल रखा हुआ था। दोनों में से कोई भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है। बाकी फिर हमने ट्रेड किया नहीं, क्योंकि मन था शॉर्ट करने का। मार्केट गया ऊपर, किसी ने मुझे मैसेज भी किया, एक ने कि 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है। देखिए दोस्तों, मैं बड़ा अच्छे से ना अब साइड बैठा रहता हूँ। ठीक है। आप हर ट्रेड करने के लिए जाओगे, ठीक है, वो जो होता है ना, काश 500 पॉइंट मूव है बाय, ये काश ही आपको मरवाता है। ठीक है। आपने डिसाइड किया है सेल करने का। ठीक है। बिलो 20,195 विद एसएल ऑफ 20,222 ट्रिगर होगा तो सेल इनिशिएट हो जाएगा। एसएल हिट होना होगा तो 27 पॉइंट का एसएल हिट हो जाएगा। बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी 44,440, इसके नीचे जाएगा, शॉर्ट कर देंगे विद एसएल ऑफ 44,500। एसएल हिट होगा, हिट हो जाएगा, 60 पॉइंट का एसएल ले लेंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ दिमाग में नहीं था, ना ही मैंने कुछ करने की सोची थी। ठीक है। नहीं ट्रिगर हुआ, मैं साइड बैठा रहा, मुझे ट्रेड लेना ही नहीं। बस दैट्स इट। तो यही मैंने अपना पर्सनल व्यू है जो मैं शेयर करता हूँ, यही मैंने आपके साथ शेयर किया था। नहीं किया ट्रेड, मुझे नहीं मतलब तेजी जो है समझ में आई, तो ना मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। यहाँ तेजी भी हमने कब करी है निफ्टी में, अगर आप देखेंगे, 850 को क्रॉस होने पे हमने बाई इनिशिएट किया था। फिर 825 हमारा एसएल हिट हो गया, नहीं हुआ। फिर हमने फिर तेजी कब करी, 8875 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आई, फिर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। तो आपको 20,100 125 तक मार्केट दिखा है कि नहीं दिखा? 44,500 की सी आप लोगों ने ट्रेड की है कि नहीं करी? तो बस जो ट्रेड प्लान है, छोटा एसएल लेके ट्रेड करिए। काश मैं बाय कर लेता, काश मैं 2 बार 3 बार एसएल भी हिट होगा, होने दीजिए। आपका रिस्क छोटा रखिए। एक बार टारगेट मिल जाए, वो तीनों एसएल आपके निकल जाए, तो इसका मतलब सस्टेन करने वाली जो चीज है वो आप मार्केट में कर जाओगे। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या है। यहाँ पे सबसे पहले वीकली चार्ट एनालाइज करिए। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कंसिक्यूटिवली ग्रीन कैंडल। ठीक है। विद हायर क्लोजिंग, नोट करिएगा, विद मतलब कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है। ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है पिछली कैंडल के। मेरे को नहीं लगता ये कहीं इस रैली में मिलेगी आपको 15,185 से। हाँ, एक जगह शायद 5-6 ग्रीन कैंडल हैं जरूर, बट कंटिन्यूस 5 ग्रीन कैंडल शायद ना मिले, या मतलब हायर क्लोजिंग के साथ। ये आपका 15,185 का लो। 1, 2, 3, 4 नहीं है, यहाँ पे है देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल है।
बट हायर क्लोजिंग के साथ नहीं है, इसमें एक कैंडल नीचे की तरफ है, ये वाला, ये वाली देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इस वाली कैंडल के नीचे है, बाकी तो हायर है। ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त, और इस कैंडल ने तो जान फाड़ तेजी करी है भाई। ठीक है, 19,800 ब्रेकआउट है एक तरीके से, ये एक ही वीकली कैंडल में दो ब्रेकआउट है, एक ही वीकली कैंडल में दो ब्रेकआउट हैं, ये देखिए, जहां मैं लाइन डालता हूं वहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये, ठीक है, और दूसरा है ये, दोनों को इसने तोड़ फोड़ के ऊपर क्लोज कर दिया, 20,267, और ये लेवल इसका पेंडिंग भी था, ये वाला, पर ऊपर के लेवल को कभी पेंडिंग नहीं बोला जाता, ये फ्राइडे की क्लोजिंग छोड़ के गया था। ठीक है, आज भी इसने फ्राइडे को ऊपर की तरफ क्लोज किया, ब्रेकआउट है, क्या तेजी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे निफ्टी जो है वो ओवरबॉट है, बस जो ये लेके ऊपर जो बस जा रही है ऊपर की तरफ, इसमें बहुत ज़्यादा सवारी बैठ चुकी हैं, जब तक ये हल्की नहीं होगी इसमें मुझे बैठने की सीट नहीं मिल रही, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ये बस हल्की होनी बहुत ज़रूरी है, ये वाली बस, और मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम बोल रहा हूँ, 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन ये निफ्टी में होना है अपने टॉप से। अच्छा होता कि आज ही हो जाता। अब मैं चलता हूं डेली चार्ट पे। ठीक है, पर इस रैली की जो खासियत ये रही है, कभी भी गैप अप होगा वो गैप भरने नहीं आएगा, ये तो बहुत ही बड़ा गैप है भाई। ये सेम इसने आज किया। ठीक है, और जो ये एग्जिट पोल जो हैं, एग्जिट पोल में कुछ भी क्लियर नहीं है भाई, कुछ भी क्लियर नहीं है। एक ही चीज क्लियर है कि जो सबका जो मेल खाता है एग्जिट पोल, वो तेलंगाना वाला स्टेट है, वहां पे कांग्रेस आ रही है, बस इस एग्जिट पोल की चीजें क्लियर है, बाकी सब एग्जिट पोल में अनसर्टेनिटी है। और फर्स्ट टाइम मतलब मार्केट में बुलिशनेस अंडरटोन, इतनी बुलिशनेस है कि अगर बैड न्यूज नहीं है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती भाई, पर यहाँ अनसर्टेनिटी है तो मार्केट तेज है, मार्केट की अंडरटोन इतनी बुलिश है, ये मार्केट का नेचर नहीं होता, और यही चीजें थोड़ी सी मेरे को डराती है। जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, मार्केट नीचे ही फॉल करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप कह लीजिए नेचर। पर ये जो स्पेशली क्या कहते हैं, ये है यहाँ, इसके बाद से इस वाले पीस में ये जो है कहीं नहीं मार्केट, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी चीजें उल्टी सीधी हैं। ठीक है, तो ये पूरा अनसर्टेनिटी था कि भाई तेजी है कि मंदी, मतलब बीजेपी है कि नहीं है, कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। एमपी में भी दो चार दिखा रहे हैं, तो एक दो दिखा रहे हैं वहां कांग्रेस भी आ सकती है। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में कोई तो बोल रहा है कि यहाँ बिल्कुल बीजेपी है, पर एक दो बोल रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस भी है। ठीक है, राजस्थान में सब कांग्रेस को दिखा रहे हैं, बट बहुत ही उसमें माइनर सी बढ़त है उनके पास। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को दिखा रहे हैं, बट बढ़त जो है माइनर है, कोई गारंटी नहीं है एग्जिट पोल के हिसाब से भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, 3 तारीख को ही पता लगेगा। तो इतना अनसर्टेनिटी और मार्केट ऊपर है आपका, एटीएच पे जाके वीकली फ्राइडे के दिन क्लोज किया है। ठीक है, चलिए मार्केट की बात करते हैं। तो ये है भैया इसकी जबरदस्त, बहुत बढ़िया क्लोजिंग। अब देखिए आइडियल सिनेरियो क्या है, मतलब होना क्या चाहिए, मार्केट खुलना चाहिए ऊपर, ये हाई टूटना चाहिए 20,000, कितना बना है 290 का। मैं चाहता हूं कि मंडे के दिन मार्केट इसके ऊपर जरूर जाए।
ठीक है, और मैं चाहता था ये हाई भी जरूर टूटे। क्यों? क्योंकि ये जो हाई था, ये फ्राइडे के दिन बना था, ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी। ठीक है, और जनरली जब भी कोई हाई बनता है, वो एक रेड कैंडल से बनता है, मतलब कि जो लंबे टाइम तक के लिए ब्रेक नहीं होता है ना, जो सस्टेन कर जाता है, जैसे देखेंगे आप, जो सस्टेन कर जाता है। इधर नजर डालिए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट चीजें जो है वो देखिए। जैसे देखिए, ये हाई बड़ा रहा काफी टाइम तक, ये वाला 18,887 है ना, तो एक रेड कैंडल के साथ बना, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, और पीछे के देखिए आप, जनरली जो हाई बनेगा, वो अगर लंबे टाइम तक के लिए टिकता है, तो वो रेड कैंडल के साथ ही बनता है। ये देख लीजिए, ये ये ठीक है, 18,600 का यहाँ पे, यहाँ पे तो यही हाई है, बट ये कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, और भी आप देखेंगे, जो 12,430 जो फिगर हमको याद रहती है यहाँ पे, वो भी एक रेड कैंडल के साथ ही है शायद, अगर मुझे याद है तो। बिल्कुल, ये रहा, ये रहा, ये देखिए। ठीक है, इधर दिखेगा आपको हाई, हाई जो है, यहाँ एच लिखा हुआ है ना, तो इस कैंडल में यहाँ पे दिखेगा 12,430। ठीक है, तो ये जो हाई है, जनरली रेड कैंडल के साथ ही बनते हैं। ये देख लीजिए, ये 9,100 के आसपास का हाई है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे ले जा रहा हूँ आपको, बट मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दिखेगा हाई कितना है, 9,119। यहाँ से आया था निफ्टी 6,800। ये रहा, राइट साइड में दिखेगा आपको। ठीक है, तो जो हाई मतलब लंबे टाइम तक के लिए टिकते हैं ना, वो आपको रेड कैंडल से ही बनते हुए दिखेंगे। तो ये था ग्रीन कैंडल से, ये जो 20,222 जो हाई बना था, ये ग्रीन कैंडल से बना था। आया मार्केट नीचे, बट इसने इसको ब्रेक कर दिया। आज मतलब मैं क्या सोच रहा था, ये वाला हाई टूटेगा। ठीक है, ये तो टूटना था क्योंकि ये था ग्रीन कैंडल से, बट एक रेड कैंडल बन जानी चाहिए थी, एक नया हाई बना के। ये मेरी सोच थी, ये मेरे मन में था, कल ही था बल्कि। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने एक अच्छे नोट पे क्लोजिंग दी, दैट टू ऑन फ्राइडे दी। ठीक है, अब मैं मतलब होना देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं बाई नहीं करना चाहता। अगर पांचों के पांचों स्टेट में, सुन लीजिए, बीजेपी जीतती है ना, मैं तो भी बाय नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना। मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही खोजूंगा मार्केट में, मंडे को भी। ठीक है, जैसे आपके साथ आज लेवल शेयर किया था, इसी प्रकार से प्राइस एक्शन देख के, कुछ देख के, आपको मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देने वाला हूं मंडे को। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपको मेरी वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी। सिंपल, क्लियर कट। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, मैं बियरिश हूं। हाँ, कोई उतना नहीं कह रहा मैं कि क्रैश आना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है भाई वो जनवरी में आए, 2024 में मार्केट करेक्ट तो होना है। मैं कोई इसको यहाँ पे चार्ट पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहा फिलहाल, वो वीडियो अलग है। मैं नेक्स्ट वीक की अगर बात करूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मंडे या ट्यूसडे या थर्सडे की, तो मैं यहाँ पे बाई में नहीं हूँ। मुझे मार्केट कम से कम 300 से 400 पॉइंट हल्का चाहिए ही चाहिए। ये नहीं होगा तो मैं साइड में बैठ के देखता रहूंगा। नीचे गिरेगा तो मैं आपको बता सकता हूं फिर कि आगे मार्केट की पोजिशनल चीजें क्या रहने वाली है, मतलब पोजिशनल व्यू मेरा क्या रहने वाला है। फिलहाल तो 300 से 400 पॉइंट की करेक्शन चाहिए, वो चाहे 20,400 से आए, चाहे 20,350 से आए, कहीं से भी आए, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आज बनाया है वीकली हाई, दैट टू ऑन फ्राइडे।
ठीक है, अच्छे नोट पे क्रॉस किया है। अब भगवान करे, मैं चाहता हूँ कि ये हाई टूटे, एक बार ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, और नाइन, देखिए दोस्तों, 19,370 से लेके, सॉरी 19 कह रहा हूँ, 20 हो गया ना अब तो, 20,000, सॉरी सॉरी, 20,370 से लेके 20,430, ये 60 पॉइंट के जोन में अगर मुझे निफ्टी मिलता है मंडे के दिन, तो 20,450 इसको मैं ऐसे लगा के आंख बंद करके सेल करना चाहूंगा, ब्लाइंड सेल करना चाहूंगा, ब्लाइंड सेल, अगर मिलेगा मुझे तो। ठीक है, हो सकता है मिले, तीनों चारों स्टेट में बीजेपी आए, एक बार शॉर्ट जरूर करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि इवेंट के पहले ही इतना चढ़ा देना, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, और कुछ क्लियर नहीं है अभी, कुछ क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ मार्केट को नजर मारते हुए, देखिए 20,450 हिट हुआ ना, तो फिर भूल जाइए कि दिसंबर मंथ भी शायद मंदा हो, सिंपल सी बात है। तो जितना आप इसके 20,450 के आसपास से एक कॉन्ट्रा सेल अगर ले सके तो लेना बनता है। ठीक है, लेना बनता है, इस लेवल की ताकत ही है, मैंने आपके साथ बस क्लियर कट आपको बता दिया। अगर 20,450 इस लेवल को यूज कर लीजिएगा आप, इसके जितना आसपास से, वैसे तो जोन ये बन जाएगा 20,380 से लेके 20,430, बट मैंने आपके साथ 20,370 अभी इसलिए शेयर किया था क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो 50 पॉइंट का जोन है आपको इसमें एंट्री मिले, 370 से भी सरक सकता है। ठीक है, और ये लेवल को रखिएगा एसएल, इतना आसान नहीं होगा कि मार्केट इसको जाके ट्रिगर कर दे, इतना इजी नहीं होगा। इस लेवल के ट्रिगर होने का मतलब है भूल जाइए दिसंबर मंथ में भी आपको मार्केट नीचे मिलेगा। ठीक है, फिर तो मतलब अलग ही चाल है फिर। ठीक है, अलग ही कुछ होने वाला है, 21,000 शायद जाए फिर दिसंबर मंथ में, अगर 20,450 ट्रिगर हो जाता है तो ये है दोस्तों निफ्टी मेरी नज़र में फिलहाल। और देखिए इसमें जो, यहाँ पे आप अगर आवरली चार्ट लगाएंगे तो ये हाँ ये, ठीक है, ये लेवल अगर आप देखेंगे इधर, वन, ये है 20,192 ना, इसको 20,190 कह लीजिए, ये अब सपोर्ट का काम करेगा, और इसी के ब्रेक होने पे मैंने आपको बोला था कि हमें सेल करना है। तो फिलहाल ये अभी मार्केट में आपके पास जो चीजें मौजूद है, और 125, बस ये है भैया सपोर्ट, 20,190 से लेके 20,125, जितने भी बनते हैं पॉइंट, 60-65 पॉइंट, ये अब जोन जो है सपोर्ट का काम करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक होगा, ये जो है ब्रेक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस भी लिया है, ये देखिए जब ये ऊपर जा रहा था, यहीं पे आके गाड़ी रुकी है इसकी, 20,125, ये लेवल अगर ट्रिगर हुआ तो डेफिनेटली आपको नीचे की तरफ मार्केट और जाता हुआ दिखेगा, और जाता हुआ दिखेगा डेफिनेटली। ठीक है, 20,125, तो ये है दोस्तों निफ्टी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है। मैं नहीं चाहता कि रिजल्ट आए, गैप डाउन मिले, गैप डाउन होने से देखिए ठुकने, जो 200-300 पॉइंट का, 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, अगर वो गैप डाउन के साथ आ जाता है तो होगा क्या, इसी एक प्रकार से ग्रीन कैंडल की तरीके से एक हाई जो है हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, जिसकी संभावना ये रहेगी नीचे से मार्केट जाके फिर एक और हाई बनाए, हम फिर एक और एटीएच को देखें, जिसकी ये संभावना रहेगी। चाहता हूं मैं कि एक रेड कैंडल के साथ हाई बने, और जो लोग मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो भी समझ गए होंगे मैं क्यों चाहता हूं कि एक रेड कैंडल से हाई बने।
ठीक है, जो मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हैं और लंबे टाइम से देख रहे हैं और जो जानते हैं कि मैं मार्केट को लेकर क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों निफ्टी। थोड़ी वीडियो लंबी है बट मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि बाय फिलहाल ना सोचे, बाय की गाड़ी में फिलहाल ना बैठे, थोड़ा सा हल्का होने दीजिए मार्केट को, एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट। अब ये 20,400 से हो, ये 20,300 से हो, या ये गैप डाउन से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, ये जब तक हल्का नहीं होगा इसमें नहीं बैठना है ना। बस इतना मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और ना मैं होता भी कौन हूँ डराने वाला। बस मेरी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो हल्का होने दीजिए, निफ्टी को थोड़ा सा 300 से 400 पॉइंट हल्का होने दीजिए, बस दैट्स इट। ये है कुल मिला के सार। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जगह है, ठीक है, ये मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था, सुबह भी बताया था। बैंक निफ्टी में तो जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी में जगह नहीं। और बहुत बढ़िया कैंडल के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और एक तरीके से देखा जाए तो ये ब्रेकआउट भी है, ठीक है। ये यहाँ पे दिखेगा आपको अगर बनाना है तो। इधर आएगा कि इधर आएगा, एक मिनट। या ये रहा। एक तरीके से ब्रेकआउट भी है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो बोल रहा है कि वो बिल्कुल नया हाइट छूना चाहता है। उसकी योजनाएं जो हैं कुछ और हैं, ये बैंक निफ्टी बोल रहा है, ठीक है। तो बट वही, निफ्टी में मेरे को गिरावट दिख रही है और ये मेरे को श्योर शॉर्ट गिरावट दिख रही है, श्योर शॉर्ट, मिनिमम 300 से 400 पॉइंट। तो जब तक ये नहीं हो जाती मैं बैंक निफ्टी को भी अवॉइड ही करूंगा, है ना, अवॉइड ही करूंगा। अदरवाइज ये तो कुछ और ही दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है लेवल, ठीक है, जो अल्टीमेट वीकली पे सपोर्ट का काम करेगा, 44,300। और एक ये, बट ये इसने इसके आसपास ही बन दिया है, 44,830। तो 44,830 और ये है नीचे 44,300। ये रहने वाली है आपकी नीचे की तरफ रेंज। अगर नीचे सरकता है तो इस लेवल के आसपास इसमें बाइंग आ जाएगी। और और अगर सुन लीजिए, अगर मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, ये दोनों दिन बैंक निफ्टी 44,830 के ऊपर ही रहता है, बहुत चांसेस है आप 45,100 प्लस देखोगे, ठीक है। तो मतलब 45,200 तक भी देख सकते हो, ये यहां तक जाएगा। फिर इसी को मैं ऊपर करता हूं, यहां तक। अब क्या, 125 देखिए, इस ये जो कैंडल है इसको कंप्लीट करेगा ये, इसके टॉप को, इसकी टेरिटरी में घुस चुका है। इसको अगर आप नीचे लेके आते हैं, ये देखिए, इसके ऊपर जाके इसने क्लोज दिया है, ठीक है। अब ये जाएगा इसकी क्लोजिंग या फिर इसके बॉटम को मैच करने के लिए। तो 45,150 से लेके 45,300, ये यहाँ पे जो दिख रहा है। और शर्त क्या है, 44,830, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। तो ये यहां तक भी जा सकता है, जा सकता है, क्या दिख रहा है, ये 80 to 90% चांसेस है। बस आप ये चीज नोट कर लीजिए।
44,830 इसके ऊपर रहे तो इसमें एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है, बट मैं पर्सनली इसको मैं अवॉइड करूंगा। मेरी नज़र कहाँ पर है, 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन पे है। ठीक है, लेवल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जैसे आज शेयर किया 20,195 का, और मुझे पता है ये श्योर शॉट है, तो मेरा फोकस पूरा इसके ऊपर है। ठीक है, अब ये हो सकता है गैप डाउन से मिलना चालू हो जाए, हो सकता है 20,350 से मिले, हो सकता है 20,400 से मिले, कहाँ से मिले वो भाई मार्केट में पता लगेगा। वो लेवल सेल का ट्रिगर नहीं होगा, ऊपर ही जाता जाएगा, मैं देखता रहूंगा, मुझे कुछ दूसरी चीज नहीं ट्रेड करनी। स्टॉक्स मिलेंगे वो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जैसे आज शेयर किए थे। ठीक है, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, अडानी क्या कहते हैं, कौन था, अडानी पोर्ट, तीनों शेयर किए थे। ठीक है, अडानी एंटरप्राइज भी गिरा, अडानी पोर्ट तो वहीं खड़ा रहा, अडानी पावर भी गिरा 2-3%। तो इस प्रकार से कुछ स्टॉक्स रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में फिलहाल मेरा ये व्यू है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जरूर जगह है ऊपर जाने की, जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दिए। ठीक है, निफ्टी में मुझे ऊपर बिल्कुल खचाखच खाना खा लेता है ना कोई, मुंह तक भर लेता है, निफ्टी की वो हालत हो गई। ठीक है, निफ्टी की वो हालत है, ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी, उसको थोड़ा सा हल्का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, होगा वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी देखते हैं। ठीक है, वीकेंड में कुछ एनालिसिस, कुछ रिसर्च रही तो शेयर करूंगा। और हाँ, ऑटो सेक्टर के ऊपर 2-3 लोगों का मैसेज आया है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से इसका टॉप लग चुका है, ऑटो सेक्टर का टॉप लग चुका है मेरे हिसाब से। बाकी डिटेल एनालिसिस वीडियो में स्टॉक्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।